करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। मुखिया कैसा होगा? ठाकुर जिंदाबाद। जल नल की दयनीय स्थिति है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए अगर हम लोग आते हैं इस पंचायत में, जनता अगर हमको चाहती है तो हम सारा शक्ति पहले जल नल के लिए काम करें। घर बालू को पंचायत कसरल को, और जो मेरा वार्ड में 20 साल में विकास नहीं हुआ था तो पवन यादव करके दिखाया। किस वार्ड से खड़ा है? वार्ड 6 नंबर। जो 20 साल में नहीं हुआ था वो 5 साल में करके दिखाया। कौन ऐसा काम बाकी रह गया जिससे आपको उम्मीद है कि आगे विजयी होंगे तो उस काम को पूर्ण कर देंगे? मेन काम बच गया है, थोड़ा सा गली का जो काम बचा हुआ था नहीं हुआ वो हो जाए। मेन रोड लाइन बत्ती सारे बाथरूम सारे काम हो गए। आप लोग किस प्रकार का समर्थन कर रहे हैं मुखिया? जहाँ तक छोटा है इस बार हम लोग का उम्मीद है कि पूरा हो जाए। ठीक। विकास किया है और कौन ऐसा मलाल रह गया कि आप ऊपर मुख पर रहते हुए उस विकास को अभी तक नहीं कर पाए? हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो बिजली की समस्या थी जो दूर हुई है। पावर स्टेशन हमारे क्षेत्र में बना है और पीसीसी जितने भी सड़क है हमारे क्षेत्र में लगभग पूर्ण है, कुछ क्षेत्रों में बाकी है जिसके पूर्ण करना है। भवन निर्माण हुआ है काफ़ी मात्रा में, जो कि हुआ है, कुछ अधूरा है। तो अब नए 5 वर्षों का अगर मौका मिलता है तो अधूरे कार्य को पूर्ण करने का। पूर्वी पंचायत किस पद के उम्मीदवार हैं? मुखिया पद। आपकी क्या मकसद है पंचायत चुनाव लड़ने का? गांव में विकास हो और किसी के साथ अन्याय न हो। तो आप जनता से कुछ अपील करना चाह रहे हैं? आपका प्रेम चाहिए और आपका साथ और कुछ विशेष में कुछ? और कुछ ये प्रथम बार चुनाव लड़ रही हैं? जी नहीं, मेरे पति श्री सौरभ तिवारी पूर्व मुखिया रह चुके हैं और हम प्रथम बार। ठीक। और कोई बोलेंगे? पंचायत से मेरी मम्मी पंचायत पुनः द्वारा उम्मीदवार है और जनता पर भरोसा है कि हम पुनः अच्छा मतदान से दोबारा हम गोविंदपुर पंचायत का सेवा करने का मौका जनता दे रही है और अपार समर्थन। अच्छा, इसके पहले भी आप चुनाव जीते हुए हैं? जी। तो इस बार क्या मतलब कि जनता के लिए प्रमुख एजेंडा रहेगा जो कि आगे चल के फिर आप भविष्य में दूसरी बार? 5 साल में जितना सरकार की ओर से फंड आया हम काम किए हैं, जो अधूरा बचा है पुनः उसको हम पूर्ण कर देंगे। जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से यही अपील करना चाह रहे हैं कि जैसे आपने अगला बार मौका दिया, फिर पुनः मौका देकर
भारी मतों से हमको विजयी बनावे। मेरा पूर्वी पंचायत में घर है, संत कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं कि चंदन तिवारी के साथ घोर अन्याय हो रहा है। मैं उनकी पत्नी को समूचा गांव की जनता उतारी है और गांव की जनता जो न्याय करेगी हम लोग उसी पर संतुष्ट करते हैं। जो भी उचित करेंगे गांव की जनता करेगी। और हमारे मुखिया प्रत्याशी प्रिंसी देवी जो है, इनका मुख्य उपदेश है कि गांव का विकास निकास, गांव में भाईचारा बने रहे, शांति बने रहे, जो भी उथल पुथल हो रहा है वो न हो। शोभा देवी। किस वार्ड से, किस पंचायत से हैं आप? किस पद के लिए नॉमिनेशन का फॉर्म भरे? किस पद के लिए? पंचायत समिति। आप अपना पहले सबसे पहले परिचय दिए तो। मेरा नाम गिरिवर कुमार तिवारी, घर बाखरपुर। अच्छा। मैं बाखरपुर पूर्वी से महिला पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन दाखिल की है आज। जनता से क्या मांग करते हैं? जनता को हमें शिक्षा और शांति की अपेक्षा है। और अगर आप जीतते हैं तो क्या कीजिएगा समाज के लिए? शिक्षा के प्रति मेरा सबसे पहला प्रमुख एजेंडा है। और किस पद से चुनाव लड़ रही हैं और किस पंचायत से? मुद्दा विकास का ही रहेगा कि विकास हो हमारे क्षेत्र में। लगातार मतलब तीसरी बार चुनाव जीती है जनता, चौथे बार मतलब जो ना जनता मालिक के बीच आई है। जनता से क्या मांग करना चाहते हैं? जनता से मांग करना बस यही चाहते हैं, वो अपना प्यार हम पे लुटाते रहे, हम अपना शर्म उस पर लुटाते रहे। ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो लगातार आपको जनता चुन रही है? वो तो अल्लाह बेहतर जाने, जनता का प्यार बना हुआ है। जनता का जो भी समस्या होता है सुख दुख में 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। कोई भी काम के लिए जनता को हम अपने घर पे आज तक नहीं बुलाएं। जिसको आप कह सकते हैं मैं होम डिलीवरी प्रत्येक जनता के घर पे जाता हूँ। वाइफ नहीं जाती, मैं खुद जाता हूँ, उसका समस्या सुनते हैं और उसका समस्या का निदान हर संभव प्रयास करते हैं करने में। इस बार क्या लक्ष्य है आपकी? धर्मपत्नी को बारा दक्षिणी क्षेत्र 15 से पंचायत समिति पद हेतु उम्मीदवार बनाया हूँ। पूरे जनता का सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से मैं अपने 12 पंचायत के सभी जनता से अपील करता हूँ कि जिन्होंने मुझे 10 साल से 12 पंचायत दक्षिणी के पंचायत समिति पद पर उन्होंने भारी मतों से हमेशा विजयी दिलाया है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ 12 हाट पंचायत के जनता हमको वही स्नेह वही आशीर्वाद के साथ पुनः 12 हाट पंचायत समिति पद से हमें चुने, जिससे मैं पुनः प्रखंड में आकर मैं उप प्रमुख पद पे एक मजबूत लड़ाई लड़ूँ और मैं फिर से पुनः उप प्रमुख बनूँ और जनता के सेवा में हमेशा अपना योगदान करूँ। पंचायत समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए। हाँ, किस पद से आपने नामांकन किया यहाँ पर? मैंने पंचायत समिति पंचायत से जनता से क्या मांग करना चाहते हैं? जनता से मैं विश्वास 4 से 5 साल मैंने सेवा किया है अपने प्रखंड में, और भी मैं आगे करना चाहती हूँ। उनका देश आप सबों के सामने है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विकास का सपना है, हमारे मुख्यमंत्री का विकास का सपना है, दिया है, धरातल पे दिया है। आज वह कार्य जनता को मिल रहा है और प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। इसके लिए मैं पुनः अपनी जनता को एक बार यहाँ पर आने का प्रयास कर रही हूँ। इसके लिए तहे दिल से मैं अपनी जनता का निस्वार्थ भावना से स्वागत करती हूँ। हाँ, आपके साथ युवाओं का जन सैलाब है और इस बार अगर आप जीत के प्रमुख बनती हैं तो युवाओं के लिए कौन सा रोजगार देना चाहेंगे? युवाओं के लिए जो अभी रोजगार है वो करेंगे, शिक्षा की दृष्टि से करेंगे, मनरेगा से काम। मेरा नाम सुनील कुमार मंडल, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बाबूपुर।
अभी किस पद से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल किए हैं? मुखिया पद से। जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि हमने अपने कार्यकाल का जो निर्वहन किया इससे भी ज़्यादा बेहतर और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूँगा। ऐसा कोई कार्य होगा जो आपने 5 साल में नहीं कर पाया, उसका अफसोस आता होगा कि और आगे करेंगे मौका मिले तो? हाँ, अफसोस है कि गांव का एक हम लोग का बहुत बड़ा समस्या है कि बाढ़ में पानी फंस जाता है और वो पानी जो है हमारा किसान के फसल को ससमय होने नहीं देता है। उस पानी के निकास के बारे में सोचता हूँ और वो कार्य का हमेशा अफसोस रहता है। उसके लिए आगे कुछ आप करेंगे? उसके लिए नहर निर्माण का प्रयास करने का कोशिश करूँगा। और कुछ ऐसा मुद्दा है जो नया लेकर के आप आएंगे, जैसे आपके प्रति युवा का काफ़ी उमंग देखा जा रहा है? शिक्षा में नहीं हो पाया है सुधार जो होना चाहिए था, उसके लिए प्रयास करूँगा। प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा आपका? सबसे प्रमुख एजेंडा रहेगा कि स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना और समाज का विकास करना। जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं? जनता से मैं इसी आशीर्वाद और प्यार और सहयोग की मांग करूंगा कि मैं आगे भी अपने पूरे हिम्मत से काम कर सकूं। इसी तरह हमारा हिम्मत बढ़ाते रहें। मैं अपना कार्य आगे भी ईमानदारी पूर्वक करता रहूँ। मेरा सुभाष कुशवाहा नाम है और मुखिया प्रत्याशी हमारी पत्नी है निर्मला देवी। किस पंचायत से? तनिया पंचायत 19 नंबर। पूछो क्या मकसद है जो आप चुनाव बार लड़ रहे हैं समाज सेवा के थ्रू? मेरा मकसद है समाज का सेवा करना और सेवक बनना, शासक नहीं सेवक बनना। हमारा नेता कैसा हो? अगर पब्लिक की आशीर्वाद मिलती है आपके साथ तो आप क्या करेंगे? मेन मुद्दा आपके क्या है? देश का विकास करेंगे पंचायत का, और क्या करेंगे? मेन मुद्दा पंचायत की क्या है? आदर्श पंचायत बनाएंगे। कीर्तनिया पंचायत मेरा आदर्श पंचायत बनेगा। शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष रहेगा। और 10 पंचायत में कीर्तनिया का सबसे नाम ऊपर रहेगा। जनता से क्या मांग करना चाहते हैं? जनता से समर्थन मांगना चाहते हैं और सेवा का मौका मांगना चाहते हैं। हमारा अच्छा बताइए। किस पंचायत से? कीर्तनिया पंचायत। किस पद के लिए? मुखिया पद। रब जाना था। ठीक है। निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत परशुरामपुर, मुखिया प्रत्याशी परशुरामपुर। इतना बड़ा जन सैलाब आपके साथ है, क्या आप उनको संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत परशुरामपुर के सभी मतदाता भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों एवं पिरपैती प्रखंड वासियों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह जन सैलाब हमारे 5 साल का कमाया हुआ सम्मान है, जो हमने पब्लिक का सम्मान के साथ विकास करने का काम किया है। आपके साथ युवाओं का भी पूरा जन सैलाब है। अगर आप इस बार विजयी होते हैं तो युवाओं के लिए आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि दियारा क्षेत्र के बहुत से युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो सही बात है, उसी में मान लीजिएगा हम कोई मुख्यमंत्री मंत्री नहीं है जो कि उसके लिए कारखाना या कोई प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हर संभव मदद होगा हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मेरा नाम नीरज ठाकुर बाखरपुर पूर्वी पंचायत से है। किस पद के लिए नॉमिनेशन किए आज। क्या मुद्दा है जो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा? मुद्दा मेरा यही है कि गांव में विकास चाहिए। हमारे गांव को आदर्श पंचायत बनाना है। हमारे गांव में प्रदर्शनी मेला लगाना है, जो आज से 20 साल पहले प्रदर्शनी मेला हमारे गांव में लग रहा था। हमारा गांव आज से 20 साल पहले लगता था,
जो किसानों को और पशुपालक जो हैं उनको और शिक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ से डीएम साहब तक आते थे। भागलपुर के बड़े पदाधिकारी हमारे गांव में आते थे। आज का दृश्य ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। बाखरपुर नाम जानता कोई, अभी भागलपुर में कोई नहीं जानता होगा। आज से 20 साल पहले इस इलाके में बाखरपुर का नाम था। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवाओं के लिए हमारा यही संदेश है कि युवा एकजुट हो, समाज को किसी तरह विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। जनता के लिए क्या अपील करेंगे? जनता के लिए हमारा यही अपील है कि बाखरपुर पूर्वी के जितने ग्रामवासी हैं उनसे एक बार अनुरोध है, नीरज ठाकुर सबका साथ एक सबका बार विकास, सबका समर्थन मांगता है, एक बार सबका साथ हो, पूरे गांव का विकास होगा। और किस पद से और किस पंचायत से लड़ रही हैं? मुखिया पद से मोहनपुर पंचायत। आपके चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा क्या है? शिक्षा की कमी है, उसको पूरा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ पे जो कमियाँ हैं वहाँ पे। ऐसे तो बहुत सारे कमियां देखने को मिलता है, लेकिन आपका प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा? प्रमुख एजेंडा वहाँ पे जो भी सरकारी योजनाओं का पूरा सुविधा मिले, लोगों को लाभ मिले। कौन ऐसा काम है जो आपके पंचायत में अभी तक नहीं हुआ, अधूरा रह गया है? जल नल योजना वाला भी ये तो सबसे बड़ा घोटाला। जल नल योजना वाला लागू हुए, चालू नहीं हुआ है, बन गया लेकिन चालू नहीं हुआ है। वो हमको मौका दे एक बार। अपना परिचय बताइएगा। कुमार नाम हो हमारा। किस पद और किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी पत्नी मुखिया प्रत्याशी हैं मोहनपुर पंचायत। जनता से क्या बताना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत देकर ताकत के साथ विजय प्राप्त करें और जो कमी हमारे पंचायत में है उसको पूर्ण रूप से लागू करें। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए क्या मुद्दा है? युवाओं के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो बहुत ही जरूरी है। सारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, लेकिन हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और जल नल योजना जो भी बना है वो उसमें पानी नहीं है। मेरा नाम मनीष कुमार महतो, बाखरपुर पूर्वी पंचायत के। आप बताइए किनके समर्थन में किस लिए क्यों आया है, क्या मकसद है? मकसद यही है कि हम उनके प्रस्तावक हैं और बाखरपुर पूर्वी पंचायत में जो भी समस्या हो, हमारे गांव एक तरफ होके हमारे समस्या को लेके आए हुए हैं। जनता की एकता होते हुए हमारे प्रिंसी तिवारी बाखरपुर पूर्वी पंचायत के इनके पहले पति 2001 में चंदन तिवारी उर्फ सौरभ कुमार तिवारी थे, जो कि इनके साथ बहुत हमारे बाखरपुर वासियों ने इनके साथ गलत व्यवहार करते हुए इनको गलत आरोप देने के कारण हमारे मुखिया जी नहीं आ पाए, जिनके कारण हमारे उनके पत्नी प्रिंसी तिवारी ने पूरे बाखरपुर वासियों जनता के साथ यहाँ पे आज नॉमिनेशन दर्ज किया है। सही बताइए, वो तो कारावास में है, कुछ से कुछ प्रभाव पड़ेगा वो अंदर में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनके बाहर रहने से या अंदर रहने से कोई प्रभाव नहीं है। जो अगले चुनाव हारे थे उनसे भी अधिक जनता की सहयोग है और उससे भी ज़्यादा वोट के साथ इनके विजय प्राप्त होगी। आप तो एक समाज सेवी हैं, इनके समर्थन में क्यों है? इनके समर्थक में इसलिए हैं कि जो भी हैं हमारे माननीय, हमारे सारे जनते के एक अंग हैं, जो कि सभी जनते एकजुट होकर इनकी आवाज़ों को लेके आज उनकी वाइफ को प्रिंसी तिवारी को ब्लॉक के कंधे तक वजन दे के आज निष्कासित करते जा रहे हैं। जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं? जनता यही कह रही है कि जिनको चाहिए उनको आज हमने रोड पे निकाल दिए हैं और इसके तरफ से हम लोग आगे के जो भी समस्या हो, एक समस्या को लेकर जनता इस प्रिंसी तिवारी के सहयोग से आज बाखरपुर पूर्वी पंचायत को आज रंग देखते हुए आज स्थिति को बदलने के लिए इस चुनाव के रंग में उतारी गई है। और किस पद से चुनाव लड़ रही हैं और किस पंचायत? मैं पिछले 10 साल से भारत के दायरे में सशस्त्र बल में और देश सेवा में हम 2 भाई हैं। गांव में जो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे देश भारत से अंग्रेज भले चला गया, लेकिन अंग्रेज
जैसा शासन अभी भी XRDR में कायम है। और यहाँ पर जितनी जनता है बिल्कुल भयभीत है। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है तमाम देश के फौजी भाइयों का कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं अपनी जनता को, आवाम को, देश की, हिंदुस्तान को कहने का मतलब कि उनको सुरक्षा की भावना देना। और हमारा समाज ही इतना भ्रष्टाचार के गोद में छुपा हुआ है। बहुत ज़्यादा होने के बाद हम तमाम युवाओं के द्वारा बोला गया कि भैया सिर्फ बॉर्डर पर बहुत काम नहीं चलता, यहाँ आवे लगता हूँ ये डर जो यहाँ भरलो है। हमरो बाबा दादा सब डर ले रहे। आज अगर डर थे रहे तो यहाँ काम नहीं होगा, खाली बॉर्डर देखो, गाँव को नहीं देखता हूँ। इसलिए हम लोगों ने तमाम युवाओं के बात पर मान करके और बीड़ा उठाया है गांव को भयमुक्त समाज करने का। आपके सपोर्ट में फौजी भाई लोग भी आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। और मेरे भाई हैं वो, उनका छुट्टी नहीं हो पाया था, प्रवास यादव अभी कल पहुंचेंगे। और बाकी लगभग 25-26 BSF के CRPF और जितने भी जवान हैं आर्मी के, वो टोटल आ रहे हैं इस समाज में, साथ में रहेंगे ताकि हमारा समाज भयमुक्त हो सके और अच्छे से युवाओं के हाथ में ये सत्ता आए और समाज का विकास हो सके। जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि जो 15 साल से जिस तरह आप जी रहे हैं गुलामी का शासन और डर डर के जी रहे हैं, और अच्छे लोगों का साथ दीजिए और भयमुक्त समाज को बनाने में सहयोग करिए। विजयी होने के बाद आपका पहला मुद्दा और पहला लक्ष्य क्या रहेगा? विजयी होने के बाद सबसे पहले तो जो गाँव में इंदिरा निवास की जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी और जिसको मिलना चाहिए उस पर कार्रवाई हम लोग तुरंत करेंगे। शौचालय में बहुत सारा मुद्दा आया है कि शौचालय घर में नहीं और शौच मुक्त का बोर्ड लग गया है, उस पर जांच कमेटी बैठाएंगे और जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको शौचालय देने का कार्य किया जाएगा। और जो भी युवा भाई हैं, और आज नहीं आज 10-12 साल से जब से मैं फौज में हूँ तब से युवाओं को सपोर्ट करता आया हूँ, और यही रहेगा कि जब भी छुट्टी आए और रहें तो सभी युवाओं को सबसे ज़्यादा देश सेवा में जाने के लिए, डिफेंस लाइन में जाने के लिए हम लोग गाइड करेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोलने की व्यवस्था की गई है। हम XRDR पंचायत में फ्री फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करवाएंगे जैसे होता है नेक्स्ट दिन। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।